कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड डाल दीजिए। क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, विज्ञान की, इसे दोनों लैंग्वेज में बनाऊंगी तो आप लोग ले लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पादप में पोषण यानी कि कोशिकाओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए कुछ और जानते हैं। जैसा कि इमारतें ईंटें से बनती हैं, जैसा आप सब जानते हैं हमारी एक दीवार जो है वो इसी तरह से ईंटों से बनती है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। सेम इसी तरह से जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग का शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये देखिए प्याज की कोशिका यहाँ पे आपको दिखाई गई, प्याज की झिल्ली, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी होती है ना, ये सब कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यानी कि जो कोशिकाएं हैं उनको हम ऐसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इस तरह से हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, ठीक है, इनकी सिर्फ एक ही कोशिका होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोशिकाओं के अलग अलग भागों से बने होते हैं। अब यहाँ देखिए कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं। नंबर 1 केंद्रक होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया है पढ़ते हैं। कोशिका एक पतली बृहद संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली किसे कहा जाता है? एक पतली सी बाहरी संरचना होती है जिससे कोशिका जो है घिरी हुई होती है, उसको ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे हम लोग केंद्रक कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा न्यूक्लियस होती है जो बिल्कुल साफ सुथरी हमें अलग ही दिख रही होती है। केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा होता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू ये एक जेल टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। उससे ये जो आपका सेल है, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये चारों तरफ से घिरी हुई होती है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, उत्तर दीजिए। ये देखिए ये आपको कोशिकाएं दी गई हैं, इसमें देखिए ये लिखा है कोशिका, ये क्या है? मेन कोशिका, ठीक है। ये कोशिका का केंद्रक है यानी कि सेंटर है। ये कोशिका की झिल्लियाँ हैं, साइड की बाउंड्रीज, और ये कोशिका द्रव्य है यानी उसके अंदर भरा हुआ जेल। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका क्या है बताइए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे जीवों का जो शरीर होता है, सजीवों का, वो एक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, एक कोशिका चित्र बनाइए और उसके मुख्य 3 भाग को दर्शाइए। तो आपको कोशिका का चित्र बनाना है और उसके अंदर मौजूद 3 भाग को दर्शाना है। वैसे तो आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं, भाई ये कोशिका का ही चित्र है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आप इसे कर सकते हैं, कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ये कोशिका केंद्र हो जाएगा और ये कोशिका द्रव्य हो जाएगा। यही कोशिका है और यही इसके 3 भाग है। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।